जितने लोग रिसेप्शन पे आए थे उन्होंने मुझे प्रार्थना के साथ देखा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा मैं चाहता हूं अब वो देखें कि कदम कदम पे प्रार्थना मेरे साथ है, समझें कि वो मेरी पत्नी है, कि मेरे साथ रहती है, और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। पर तूने तो कहा था, मतलब तूने वादा किया था शिव कि तू उसे छोड़ देगा रिसेप्शन के बाद। वो माँ, हमारे मेहमान हॉस्पिटल में हैं जो मेरे रिसेप्शन पे आए थे, एक बार वो ठीक हो जाए, बाहर आ जाए, फिर मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। और कुछ पूछना है आपको मुझसे? नहीं, और कुछ नहीं, जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, आपने भाई को बताया क्यों नहीं कि सोनालिका का कॉल आया था? आपने उस दिन देखा नहीं वीडियो कॉल पे? ऐसे भाई परेशान थे और उसने झट से पकड़ लिया था। वो चेहरे पढ़ लेती है मॉम। तो मैं तो उससे और झूठ नहीं बोलने वाली, इसलिए मैंने उसका फोन भी नहीं उठाया था। पर कब तक हम उसके फोन इग्नोर करेंगे? आपको भाई को बता देना चाहिए था ना कि सोनालिका का फोन आया था। नहीं तानिया, अभी नहीं। अभी शिव बहुत परेशान है, चीजों में उलझा हुआ है वो। और सही तो कहा उसने कि अभी हम कंट्रोवर्सी में फंसे हैं और 2-3 दिन में सब मामला सुलझ जाएगा। फिर हम शिव को बता देंगे सोनालिका के बारे में और सोनालिका को भी सच बता देंगे। नहीं, मतलब प्रार्थना का नाम सोनालिका के सामने नहीं आना चाहिए, उसका तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मॉम, आपको ना हमेशा भाई की साइड लेनी होती है। जैसा वो कहते हैं वैसा आप करती हैं। उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन आपको सब समझ आता है। पर मेरा क्या मॉम? मेरी कंडीशन आपको समझ नहीं आती? मैं भी आप ही की बेटी हूँ ना। हाँ, तू मेरी ही बेटी है, पर क्या है ना, शिव पहले आया था और जब मैंने उसे पहली बार देखा ना तो मेरे अंदर भी एक माँ जागी। उसे मिली तो मुझे ममता का एहसास हुआ पहली बार, इसलिए हाँ, शिव हमेशा मेरे लिए पहले आता है। गुड नाइट मॉम। नाराज हो गई मुझसे ये लड़की भी ना, कैसे समझाऊं इसे? नया हॉस्पिटल? एक्सक्यूज मी सिस्टर, Yes? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल में कौन लेकर आया? वो तो आपको रिसेप्शन से पता चलेगा। ओह माय गॉड, आपको होश आ गया? 1 मिनट, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। एक मिनट, मेरे अपने कपड़े कहाँ हैं? वो चेंजिंग रूम में होगा। थैंक यू सो मच। कहाँ रह गई पायल? आंटी मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ आंटी, आप ऐसे अचानक से? सब ठीक है ना? कुछ खास बात है क्या? मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया है। वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशान हूँ, बहुत नर्वस हूँ मैं। रिसेप्शन में तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, फिर क्यों बुला रहे हैं मुझे वहाँ? आंटी रिलैक्स, वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपना सारा शक, सारा इल्जाम उस प्रिया सलूजा के सर पर डाल देना, क्योंकि वही अब आपकी आजादी की चाबी है। जब तक वो मुजरिम रहेगी तब तक आप आजाद रहेंगे। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और बाद में तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। जी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मैं करण लूथरा। क्या आप बता सकती हैं कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था, किसने एडमिट किया मुझे? आपकी पत्नी ने। What? मेरी पत्नी? हाँ, आपकी पत्नी। अच्छा, उन्होंने क्या नाम बताया अपना? आपको आपकी पत्नी का नाम भी नहीं पता? नहीं, आई मीन टू से, नहीं बात ऐसी नहीं है, मैं वैसे ही जनरली आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने नाम क्या बताया अपना? उन्होंने जो फॉर्म भरा था ना, उसमें नाम लिखा था। एक काम कर सकती हैं प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप वो फॉर्म दिखा सकती हैं मुझे जिसपे उन्होंने अपना नाम लिखा है, मतलब आई मीन साइन किया होगा, नाम लिखा होगा, कुछ भी? जी, अभी लाते हैं। वो प्रीता ही थी, मैं गलत नहीं हो सकता, उसका एहसास हुआ था मुझे। 1 सेकंड सर, ये लीजिए सर। करण लूथरा, प्रिया सलूजा, मुझे लगा प्रीता। एक्सक्यूज मी सिस्टर, यहाँ पे तो प्रिया सलूजा लिखा हुआ है। यही है। अच्छा, आप एक काम कर सकती हैं, आप बता सकती हैं मुझे ये कहाँ पर मिलेंगी, प्रिया सलूजा जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, जिन्होंने मुझे एडमिट किया? मतलब अगर वो यहाँ पर कहीं वेटिंग एरिया में है तो क्या मैं उनसे जाकर मिल सकता हूँ? ऑब्वियसली उन्होंने मुझे एडमिट किया है, यहाँ पर लेकर आई हैं तो थैंक यू कहना तो बनता है ना। सॉरी सर, इन्हें तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई। व्हाट? लेकिन क्यों, किस लिए? सर, मिस्टर शिवांश की जो पार्टी थी और उस पार्टी में जो खाना परोसा गया था उसमें जहर था, जिसकी वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। उसका इल्जाम उन्हीं पर लगाया कि खाने में जहर उन्होंने ही मिलाया है। There's a misunderstanding, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, जिस औरत ने मेरी जान बचाई है वो किसी और की जान कैसे ले सकती है? अच्छा, आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में उन्हें अरेस्ट करके लेके गए? क्रॉस रोड 55 के पुलिस स्टेशन। थैंक यू। एक्सक्यूज। या, थैंक यू सो मच। जी, मैं प्रार्थना बोल रही हूँ। आपके अस्पताल में करण लुथरा नाम के एक मरीज थे, क्या वो ठीक है? हाँ, वो
बिल्कुल ठीक है अभी। ठीक है, मतलब अब कितने दिनों तक अस्पताल में रहेंगे? अरे वो बिल्कुल अच्छे खासे हॉस्पिटल से गए हैं। रिसेप्शन पे आए थे, पूछ रहे थे कि उन्हें यहाँ कौन लेके आया, तो मैंने बता दिया प्रिया सलूजा। और जैसे ही मैंने उन्हें प्रिया सलूजा की गिरफ्तारी की खबर दी, वो यहाँ से तुरंत चले गए। एक मिनट, गिरफ्तार प्रिया सलूजा? क्या किया उन्होंने? आपके यहाँ जो रिसेप्शन पार्टी थी उसमें जो जहर डाला था, उसका इल्जाम प्रिया सलूजा पे ही है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, वो निर्दोष है, मुझे जाना होगा। हाँ गायत्री बोल। प्रार्थना दीप, मैं आपके घर आ रही हूँ। नहीं, घर मत आप, मैं खुद पुलिस चौकी जा रही हूँ। एक काम कर, तू भी वहीं पर। दीप, पुलिस स्टेशन क्यों? वो प्रिया जी है ना, उन्हें पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया खाने में जहर मिलाने के इल्जाम में, और मैं जानती हूँ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जल्दी वहीं पर। मैं हाँ दी आई। एक्सक्यूज मी, स्मिता जावेरी, मुझे इंस्पेक्टर ने बुलाया है। साहब उधर बैठे ना। यस इंस्पेक्टर। हाय स्मिता जी, बैठिए ना प्लीज। दैट्स ओके। दरअसल हमने एक औरत को अरेस्ट किया है, तो आप देख के कंफर्म कीजिए कि क्या ये वही औरत है जिसके बारे में आपने हमें बताया था। जी। मनीषा, इन्हें सेल के पास ले जाओ। मैं देखिए, ये लोग मुझे यहाँ ले आए, मैंने तो कुछ। आपको पता है कि वो मिस्टर लूथरा वो हॉस्पिटल में थे, तो अभी वो ठीक है? हॉस्पिटल में ही है कि घर चले गए? और बाकी सब लोग जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सब ठीक है कि नहीं? प्लीज मुझे बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये औरत मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। अजीब बात है, ये बिना कुछ कहे ही चली गई। शायद वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहुत परेशान होंगी। परेशानी की बात ही है, अच्छी बात यह है कि सब लोग ठीक हैं। प्रार्थना, तुमने मुझे देखा लेकिन तुम रुकी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ समझी नहीं या समझना चाहती नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम इस भोले चेहरे के पीछे ना अपनी सारी समझ को छुपा लेती हो। तुम्हारा ये जो भोला चेहरा है ना, वो कितनी बर्बादियां लेकर आया है। आज जो मेरे बेटे की हालत है वो तुम्हारी वजह से है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मेरा बेटा तुमसे मिला, तुमसे दोस्ती हुई और फिर तुम्हारे प्यार में पड़ गया। सच्चा प्यार कर रहा है मेरा बेटा तुम्हें, और तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। तुम ये ना जताने की कोशिश भी मत करना कि तुम बहुत बेचारी हो, शिवांश के साथ शादी करके फंस चुकी हो, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं शिवांश ने तुमसे शादी क्यों की, कौन सा बदला लेना चाहता है वो हमसे कि उसने तुमसे शादी की। और तुम, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मैं इस शादी को नहीं मानती, इसे अपनी बहू नहीं मानती। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। अब मेरे सामने ये बुत बन के क्यों खड़ी हो, और आंसू मत बहाना मेरे सामने। मैं तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारी बर्बादियां, ये सब के वजह तुम हो। मैं तुम जैसे लोगों के चेहरा तक ना देखूं, बात तक ना करूं। अगर तुम मेरे साइड से भी गुजर जाओ ना, तब भी तुम पर नजर उठा कर ना देखूं। तुमने तो मेरे घर, मेरी खुशियों पर नजर लगा दी है। जब से तुम्हारे कदम मेरे घर पर पड़े हैं, मेरे घर की सुख शांति खत्म हो चुकी है। तुम एक अपशगुन हो, एक बुरा साया हो मेरे घर पर। पता नहीं क्यों मेरा बेटा बार बार बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वो मुझसे कितना प्यार करता था। अगर मैं रूठ जाती थी ना तो उसे बुरा लगता था, मुझे मनाता था, मेरी हर बात मानता था। आज वो मेरे खिलाफ जाकर खड़ा है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से प्रार्थना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शिवांश उसे इतने दुख दे रहा है क्योंकि शिवांश जानता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम वो जरिया हो जिसकी वजह से वो रौनक को तोड़ रहा है। तुमने शिवांश से शादी तो कर ली, लेकिन मेरे रौनक की जिंदगी में एक घाव बनकर रह गई हो, जिसको कुरेद कुरेद के रौनक को दुख पहुंचा रहा है शिवांश। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। मेरे बेटे को भूल जाओ, उससे दूर रहो। स्मिता आंटी, आप मेरी प्रार्थना दी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? हाँ, शराब की बोतल रौनक ने रात को ड्रिंक की है। ओह गॉड,
अगर किसी फैमिली मेंबर ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं कहीं छुपाना पड़ेगा, मैं इसे छुपा देता हूँ। रौनक को क्या हो रहा है? रौनक, रौनक क्या हुआ? रौनक प्लीज, रौनक रौनक क्या हुआ? रौनक होश में आ। आई एम श्योर तूने कोई बुरा सपना देखा है, प्लीज मुझे बता, तूने क्या देखा? मैंने देखा कि शिवांश और प्रार्थना बहुत क्लोज थे, वो डांस कर रहे थे, वो एक साथ। ये सब तेरी ड्रिंक की वजह से हो रहा है रौनक, ऐसे होश खोने से कुछ नहीं होगा रौनक, गिव अप मत कर यार प्लीज, होश में रह। कैसे होश में हो मयंक? मैंने जो देखा वो सपना नहीं था, वो सच था। मैंने कल खुद देखा शिवांश और प्रार्थना बहुत क्लोज थे, और जब मैंने देखा मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा मन कर रहा था कि मैं शिवांश को मार दूं, और मैं उसके घर के अंदर भी गया था और गार्ड से मुझे बाहर भेज दिया। उसके घर जाने से मुझे क्या हासिल हो जाएगा? प्रार्थना हासिल होगी, मुझे मेरी प्रार्थना चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को प्रार्थना चाहिए। मैम प्लीज मेरी प्रार्थना मुझे वापस ले, प्लीज प्लीज मैं प्लीज मेरी प्रार्थना मुझे वापस ले, प्लीज मेरी प्रार्थना वापस ले। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी क्या औकात? क्या सिखा अपनी बहन को? किस दम पे इतना उछल रही हो तुम? हाँ, बहन की शादी अमीर लड़के से जो हुई है, इसीलिए इतना उछल रही हो ना तुम? स्मिता आंटी, आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। हमने जिंदगी में कितना पैसा कमाया नहीं कमाया, लेकिन हमने प्यार कमाया है, रिश्ते कमाए। और हमारी जिंदगी में ना पैसों से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। और रही बात मेरी जुबान चलाने की ना, तो इसे जुबान चलाना नहीं कहते, इसे पलटकर जवाब देना कहते। मेरी दी शायद आपकी 4 बातें सुन भी ले, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी, मैं पलटकर जवाब दूंगी। और मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं वैसे ही हूँ, मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। कुछ भी मैं आज बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। जब भी किसी ने मेरी दी के बारे में गलत बोला है ना, तो मैंने पलटकर जवाब दिया है, चाहे फिर वो मेरी माँ हो या कोई भी हो। मैं किसी की गलत बात सुनकर नहीं लेती, और आप तो पहले से ही गलत बात करती आई है। आप हमेशा यही कहती है कि प्रार्थना दी रौनक जी पे डोरे डालती है, उनके पर प्यार का जाल बिछाती है। और अब आप ये कह रही है कि आपके बेटे रौनक जी की जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है प्रार्थना दी की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब प्रार्थना दी की वजह से नहीं हो रहा है। आज रौनक जी और प्रार्थना दी जो कुछ भी झेल रहे हैं ना, वो आपकी वजह से झेल रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। गायत्री नहीं, तुमसे से बात नहीं करेगी, मैंने कहा एक शब्द नहीं कहेगी, चुप हो जा। क्यों चुप करा रहे हो इसे? हाँ, ये दिखावा किस लिए है? तुम इसे तो सिखाया इसने, ये अपने बेचारी होने की कहानी इसके दिमाग में भी भर दी है तुमने। देखा ना दी, ये आपके बारे में कैसी बातें कर रही है, और मैं क्या गलत बोल रही हूँ? हाँ, मैं सच ही तो बोल रही हूँ, और ये सच इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्मिता आंटी, आपने मेरी दी को बहुत सुना दिया, मेरी दी को बहुत बोल दिया, लेकिन अब मैं अपनी दी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। जब शिवांश प्रार्थना दी से शादी करा था ना, तो मैं वही थी और मैंने सब सुना उसने क्या बोला। उसने अगर प्रार्थना दी से धोखे से शादी की है ना, तो वो आपकी वजह से की है। शिवांश ने इनके पूरे खानदान पर उंगली उठाई थी, इनके पूरे खानदान पर इल्जाम लगाया था, इनके पूरे खानदान की वजह से उसने आपसे धोखे से शादी की। इनकी गलती थी, इन्होंने गलत किया, ये गुनहगार है। ये प्रार्थना लिविंग रूम के किसी कोने में तो नहीं सोई? शिव, पुलिस का कोई फोन आया बेटा? पुलिस का फोन क्यों? अरे हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है फूड पॉइजनिंग का, पुलिस तफ्तीश कर रही है, फोन नहीं आना चाहिए? कोई सुराग मिला क्या उन्हें? ऐसा तो कोई फोन नहीं आया, और ना ही मुझे पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है मैं जानता हूँ किसने किया है। वो अम्मा, जब रौनक मेरे रिसेप्शन पे आया था, तो अंदर आने से पहले उसने मुझसे कह दिया था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसे मैं हमेशा पछताऊंगा, जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। रौनक ने कहा था कि वो मेरा रिसेप्शन बर्बाद कर देगा। अब ऑब्वियसली पुलिस इसके बारे में मुझे क्या बताएगी? रौनक ने जो कहा उसने किया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब मैं क्या करूंगा। वाह, क्या ड्रामा है! दोनों बहनें एक जैसे बोलती हैं, एक जैसे ड्रामा करती हैं। करो, कैरी ऑन योर ड्रामा। मुझे ये ड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है। सो कैरी ऑन, मैं जा रही हूँ, और जो मैंने कहा है ना, वो याद रखना। ये मैं क्या करने वाली थी? मैंने तुझ पे मुझे माफ कर दे गायत्री, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना था, वो पता नहीं क्यों गलती से हाथ उठ गया, माफ कर दे।
मैं जानती हूँ आप मुझे कभी नहीं मार सकते। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आपका इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। अगर आज आपने हाथ उठाया भी है तो ऐसा मत सोचो कि मुझे बुरा लगा होगा या मैं आपसे गुस्सा हूँ। किसी को चोट लगती है तो आप सबसे पहले उसके दवा करते हो, सबसे पहले उसके लिए दुआ करते हो, हमेशा आप सबके लिए खड़े हो दिया, कभी गलत नहीं बोलते हो। अगर आज आपने हाथ उठाया भी है तो वो इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं ही ज्यादा बोल रही हूँ। और आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ तो एक नहीं, मुझे 4 थप्पड़ लगा दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मैं उफ भी नहीं करूंगी। फिर दी तो आपके बारे में ऐसी गंदी बातें करेगा ना, तो आपके बारे में कुछ भी गलत बोलेगा ना, तो मैं सुन के नहीं लूंगी, मैं पलट कर जवाब दूंगी। चाहे आपको गलत लगे, आपको मुझे मारना है, आपको जो भी करना है आप कर दो। मेरी दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको ऐसे पाँव की जुत्ती समझेगा, डोरमैट समझेगा कि कभी भी इस्तेमाल किया, कभी भी फेंक दिया, कोई भी आपकी जिंदगी में आके कुछ भी बोल के जाएगा ना, तो मैं सुन के नहीं लूंगी, मैं पलट करके जवाब दूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गायत्री, हमारे संस्कार है ना, हमें बड़ों की इज्जत करनी होती है। हाँ, बड़ों को कभी कभी लगता है कि उनकी गलत बात सही है, पर फिर हमें भी उन्हें सुन लेना चाहिए, उन्हें सोचने देना चाहिए वो जो सोच रहे हैं। थी आपकी इसी सोच की वजह से ना आपकी इज्जत जा रही है, इसी सोच की वजह से ना लोग आपको बेइज्जत करके चले जाते हैं। मेरे लिए बड़ों की इज्जत करना ही बड़ी बात है, वही चीज मेरे लिए मायने रखती है। अच्छा चल, ये सब छोड़, अभी अंदर चलते, प्रिया जी को रिहा करवाना है, उन्हें गलत इल्जाम में अंदर बंद करके रखा है, वो उन्हें छुड़वा से। मुझे आपको कुछ बताना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट सैयद दिशान से, और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्मिंग। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि हमने फार्मिंग का काम शुरू करना है, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और क्या क्या तरीक़ाकार है, सब कुछ हमें गाइड कीजिएगा एक प्रॉपर वीडियो बना के। तो एक वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आपके पास जगह होनी चाहिए अपनी जगह आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, और अगर अपनी जगह नहीं है तो रेंट पे ले गए, तो रेंट वाली जगह का आपने कोशिश करना है कि कम से कम रेंट हो उस जगह की, और वहाँ पे पानी का जो प्रॉपर बंदोबस्त हो, क्योंकि फार्मिंग के लिए ये मुर्गियों के अगर आपने काम करना है, कोई भी फार्मिंग हो, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। असल में जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, जिस पेस पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सर्दियों में तो अगर आप ठंडा पानी देंगे या रात का बचा हुआ पानी देंगे तो मुर्गी आपकी बीमार हो सकती है और मोर्टेलिटी भी हो सकती है। अगर आप गर्म इलाके में, तो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। तो अभी जो टाइम चल रहा है, आज है 6 मई 2025, ठीक है, और 5वां महीने। तो अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है एक दिन के चूज़े का वैक्सीनेटेड, वो है 35 से 40 रुपये का। गोल्डन मिस्ट्री और सिल्वर का तकरीबन 40 रुपये, 40 से 45 रुपये चल रहा है। एक रेट की बात हो रही है। तो अभी ये तकरीबन आपका 70,000 का 200 चूज़ा आपने डालना है 2016, तो उस पर 70,000 आपका खर्चा आ जाएगा और 5,000 एक्स्ट्रा लगा लेंगे, यानी 75,000 का आपका चूज़ा हो गया, ठीक है। 75,000 का आपका चूज़ा हो गया, किराया वगैरह सब कुछ डाल के। इसके अलावा आपने अगर अखराजात अपने कम करने हो, आपके पास बजट लो है, तो आपने सबसे पहले गंदम की रेट जो है आजकल बहुत कम है माशाल्लाह। आपने गंदम लेनी है, अपने तकरीबन 5 से 6 मन गंदम आपने लेनी है और 3 से 4 बैग्स आपने लेने फीड के। तो अगर आप 7 मन गंदम लेते हैं, उसमें कुछ बाजरा मिक्स करते हैं और इस तरह की आप उसमें फीड मिक्स करते हैं और उसको ग्राइंड करके मुर्गियों को खिलाते हैं, तो आपकी बचत होगी, काफ़ी बचत होगी, खुराक की आपकी बचत होगी और आपका ख़र्चा बचेगा। क्योंकि फीड का जो एक 50 kg का बैग है वो आजकल मिल रहा है 7,000 का, और कुछ लोग तो 7,500 का भी दे रहे हैं, लेकिन 7,000 जो है वो नॉर्मल रेट है। उसमें ये होगा कि आपका जो ख़र्चा है खाने पीने का, इनका खासकर खाने का और दाने पानी का, तो वो
निसफ रह जाएगा। आपका 4 महीनों में, आप मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, अगर 4 लाख आपका खर्चा आता है 1 लाख रुपए, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 या 50,000 खर्चा होगा। इससे बेहतर है कि आप अभी से गंदम रख लें। और चूज़ा आपका अगर 75,000 का गंदम आ गई आपकी, अगर 3,000 के मन के हिसाब से भी ले लें तो 7 3 21,000 ये हो गए और 75 वो हो गए। तो ये तकरीबन आपका जो बनता है हिसाब वो 96 बन गया। 96,000 का आपका खाने का और चूज़ा आ गया। उसमें बाकी मेडिसिन डाल ले 5,000 की मेडिसिन, और बाकी आप अपने पास जो बिल होता है 4 महीने का वो 20,000 आप वो डाल दें। बाकी इनकी प्रॉपर जो है आपने इनको एक टाइम देना है। तो सबसे जो बड़ा ख़र्चा आपका होगा टाइम। आपने शुरू में इनको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, दिन को भी और रात को भी। और इन चूज़ों को 1 हफ़्ता जो है बिल्कुल बच्चों की तरह रखना है। पहले हफ्ता बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सब नॉर्मल होता जाएगा। लेकिन 25 दिन आपने बिल्कुल नहीं हटना, इनका हर चीज़ का ध्यान रखना है। और गर्मी से बचाने के लिए आपने पंखा लगा लेना या कोई कूलर लगा ले। स्टार्ट में 1 कूलर से भी निज़ाम चल जाएगा, अगर फिर आप आगे बढ़ाते हैं तो 3-4 कूलर आपके लाजमी हैं। और सोलर अगर आपका सिस्टम है तो वो सबसे बेस्ट है। सोलर सिस्टम से ये होगा कि आपकी बिजली, कभी ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, कभी बिजली नहीं होती, तो ये आपकी बचत हो जाएगी। और बैटरी आपने रखनी है 200 वोल्ट की बैटरी आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि पानी निकालना होता है और पानी चेंज करना होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पार्ट 2 की वीडियो मैं बना देता हूँ, तो उस पर फिर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि आप कितना जो है आपका प्रॉफिट होगा, कितना आपका ख़र्चा होगा। ये सारी चीज़ें पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ पार्ट 2। जैसे कि हमने हिसाब के लगाया था कि 96,000 का हमारा खुराक आ गया, और बाकी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख में हमारा बेहतरीन काम हो सकता है। अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5 लाख रुपए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप फार्मिंग का काम इजीली शुरू कर सकते हैं। इसमें 96,000 का आपका खुराक आ गया, गंदम और ट्रांसपोर्टेशन, और 2,000 चूज़ा आ गया। बाकी आपके पास बचता है 54,000। तो इसमें आप 3 बैग जो है वो फीड के ले लें, और गंदम का आपने दलिया बना देना है, उसको ग्राइंड कर देना है, ठीक है। उसके दलिया टाइप बना के फिर उसमें फीड मिक्स करनी है। अगर आपके पास गंदम और इसके अलावा अगर आपके पास मकई और बाजरे की सहूलत है, सस्ता है आपके इलाके में, तो वो भी आप मिक्स कर लें। तो आपने 4 महीने तक बेहतरीन